હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 3 સમજદાર નન્હી ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 3 સમજદાર નન્હી ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. प्रश्न क्रम 1, सही विकल्प चुनकर खाने में सही का निशान कीजिए. सर्वप्रथम विकल्पों की समझ लाइए. 1. नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? ऑप्शन જોઈએ. थिरकने लगता था, खुश हो जाता था, डंक मारता था या गुस्सा करता था? साचो जवाब डंक मारता था. सवाल 2. भलाई करना मेरा स्वभाव है ऐसा किसने कहा? नन्ही ने, माँ ने, बिच्छू ने या नन्ही की बहन ने? साचो जवाब नन्ही ने. सवाल 3. बिच्छू का स्वभाव कैसा था? भला, मिलनसार, डंक मारना या मैत्रीपूर्ण? साचो जवाब डंक मारना. 4. हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? बुरा, मैत्रीपूर्ण, मानवीय, सौहार्दपूर्ण? साचो जवाब मैत्रीपूर्ण. प्रश्न 2. वाक्यों को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए. અહીં વાક્ય છે એ વાંચવાના છે, ત્યારબાદ તેને કહાનીના ઘટનાક્રમ પ્રમાણે લખવાના છે. પહેલું વાક્ય છે, नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. बीजू वाक्य, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला. और तीजू वाक्य है, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. चौथू, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी. और छेल्लू, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. हवे आ वाक्यों ने घटनाक्रम प्रमाणे गोठवीए. पहलू, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला. बीजू, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. 3. अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. 4. माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी. 5. नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. प्रश्न 3 अ. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? जवाब, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवनदान देने वाली बतख को डंक मारने चला था. 2. बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया? जवाब, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है. उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा. 3. नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? जवाब, बिच्छू दलदल में फंस गया था. उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया. 4. नन्ही ने क्या निश्चय किया? जवाब, नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेंगी. प्रश्न 3 ब. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सवाल 1. बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा? क्यों? जवाब, बिच्छू का स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि नन्ही ने जब बिच्छू की मदद की तो उसने उसे डंक मार दिया. यदि आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते? जवाब, डंक मारना बिच्छू की आदत है. जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारते हैं. नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है. उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है. वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है. आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है. नन्ही की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता. बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है. 3. यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते? सोचकर लिखिए. यदि बिच्छू की जगह में होता तो लोगों को डंक मारने की बजाय
उसका शुक्रिया अदा करता और उसकी मदद की सराहना करता, ना कि उसे डंक मारता। प्रश्न 4 अ संयुक्त वर्ण का उपयोग हुआ हो ऐसे शब्द शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। અહીં સંયુક્ત વર્ણનો ઉપયોગ થયા હોય તેવા શબ્દ શબ્દકોશમાંથી શોધીને લખવાના છે। ક્ષત્રિય, કક્ષા, દક્ષિણ, ત્યારબાદ ક્રમ, વક્ર, ક્રિયા, ત્યારબાદ ત્રિશુલ, નેત્ર, છાત્ર, ત્યારબાદ શ્રમ, શ્રવણ, શ્રાપ, ત્યારબાદ બુદ્ધ, શુદ્ધ, ક્રોધ, ત્યારબાદ રાજગદ્દી, उद्देश्य અને तद्दन। प्रश्न 4 ब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીં આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે લખવાના છે। સૌપ્રથમ ઉઠાકર, દલદલ, નદી, પર્વત, પ્રસન્ન, બતક, ભલાઈ, લાપરવાહી અને સમજદાર। પ્રશ્ન 5 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए। અહીંયા આપેલો ફકરો વાંચવાનો છે। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है। मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। हम योग का अभ्यास करके आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जाहिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम कर सकता है। नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर होता है, शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रफुल्लित रहता है। प्रश्न 6 उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर उचित शब्द चुनकर खाने में सही का निशान कीजिए। હવે અહીં પ્રશ્ન 5 માં આપેલા ફકરાના આધારે વિકલ્પોના જવાબ લખીશું। પહેલું, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? कला, योग, तनाव के शांति? जवाब आवशे योग। 2 योग आवश्यक है क्योंकि मन को अस्वस्थ बनाता है, अशक्ति बढ़ाता है, शरीर को फिट रखता है या आलसीपन लाता है? साचो जवाब शरीर को फिट रखता है। 3 नियमित योग अभ्यास करने से शरीर आलसी बनता है, मन मलिन होता है, ध्यान भटक जाता है, शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है। साचो जवाब चौथो विकल्प शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है। 4 मनुष्य का खाली जगह मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। स्वस्थ, अस्वस्थ, आलसी के मलिन? जवाब आवशे स्वस्थ मन। 5 इस परिच्छेद में तंदुरुस्त शब्द का समानार्थी शब्द है स्वस्थ, अस्वस्थ, आलसी के प्रफुल्लित? जवाब स्वस्थ। 6 आलसी शब्द का विलोम शब्द है तंदुरुस्त, उद्यमी, तनाव, मजबूत? जवाब आवशे उद्यमी। 7 इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। योग का महत्व, स्वस्थ मन, आंतरिक शक्ति, आलसीपन? साचो आवशे योग का महत्व। प्रश्न 7 इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં પાઠમાંથી 5 શબ્દ લખવાના છે અને તેનું વાક્ય લખવાના છે। પહેલું, नन्ही, नन्ही एक बतख का नाम है। बीजू, स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान है? અહીં देखने लायक લખવાનું છે, टाइपिंग मिस्टेक થયેલી છે। मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। प्रश्न 8 अ निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। 1 चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए? प्रश्न वाक्य मूकीशु चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए। 2 नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। सुधारीने लखशु नन्ही ने बिच्छू का दलदल में फंसा हुआ देखा। 3 नन्ही ने क्या निश्चय किया? प्रश्न चिन्ह मूकशु। 4 माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। छेल्ले पूर्ण विराम।
5. नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? प्रश्नार्थ वाक्य મૂકીશું. પ્રશ્ન 8 ब. चित्र देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा. અહીં ચિત્ર જોવાનું છે, ત્યારબાદ તેના પછી શું શું થયું હશે તે લખવાનું છે. અહીં एक एक्सीडेंट नो चित्र दिखाई रही है. इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है. पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है. दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा. कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा. पुलिस भी तुरंत आ गई होगी. उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी. प्रश्न 9. निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए. અહીં આપેલા વાક્યને સહી ક્રમમાં ગોઠવીને કહાની પૂર્ણ કરવાની છે. પહેલું, तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था, मगर रहता था. दोनों में मित्रता हुई. बंदर हर रोज मगर को जामुन खिलाता था. मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता था. मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई. एक दिन मगर बंदर को अपने घर आने का न्योता देकर अपने साथ ले चला. बंदर ने कहा, कलेजा तो मैं पेड़ पर सुखा कर आया हूँ, चलो उसे लेकर वापस आते हैं. किनारे पर पहुँचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया. चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई. प्रश्न 10. उचित विकल्प सुनकर रिक्त स्थान भरिए. पहलू 1, दाल में खाली जगह काला है. कुछ. 2, ये अपनी बातें अपने आप ही करते रहते हैं. 3, नन्ही को उसके पर दया आई. 4, भलाई करना उसका स्वभाव है. 5, वह हर रोज पाठशाला जाते हैं. प्रश्न 11. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए. स्वभाव એટલે आदत. यह मेरा स्वभाव है. 2, राह એટલે पंथ. वह राह बड़ी कठिन है. 3, प्रसन्न એટલે खुश. हम आपसे मिलकर बहुत खुश है. 4, निर्दोष એટલે बेकसूर. उस निर्दोष को सजा मिली. 5, सहसा એટલે एकाएक. सहसा ही उसके मन में विचार आया. प्रश्न 12. मुहावरों के सही अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. जीवन दान देना એટલે मरने से बचा लेना. नया जीवन देना. वाक्य लखिए. डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है. 2, मन डोलना એટલે विचार बदलना. डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया. 3, थिरकने लगना એટલે खुशी से नाचना. संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे. अनसुनी करना એટલે ध्यान न देना. माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया. प्रश्न 13. नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए. અહીંયા चित्र આપ્યા છે, તેના પરથી વાર્તા લખવાની છે. बंदर और मगर अथवा बंदर की चतुराई. वार्ताનું नाम આપી શકાય. एक बंदर था. वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था. पेड़ पर मीठे मीठे फल थे. बंदर फल खाता और खुश रहता था. एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया. बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए. मगर और बंदर में दोस्ती हो गई. मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ. अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा. बंदर मगर की बातों में आ गया. वह मगर की पीठ पर बैठ गया. नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ. बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया. उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ. तुम मुझे पहले कहते, अब लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा. मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है. भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में से फंसने से बच गया.
इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો।